Hello students, we were having collection of data chapter earlier in the last week, and we have seen there are two type of data, that is primary data and secondary data. Today and in an earlier lecture we have completed the methods like direct personal investigation, indirect oral investigation, then we had a discussion over local correspondence method, questionnaire method and enumerator method, क्वेश्चनिंग और शेड्यूल्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वी वर डिस्कसिंग दैट इन द मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर मेथड जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने बोला था एक क्वेश्चनर या शेड्यूल का कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन किया जाएगा. आई विल से बोथ वर्ड्स दैट आर क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स. आई सेड both are type of questions. It is like a question paper. The only main difference comes here is questionnaire is filled by the respondent itself and schedules are filled by the trained enumerators. ये सब मैंने आपको पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया था. So please follow if you feel any type of trouble all the way. So now today we are talking about what must be the qualities of a good questionnaire. मतलब जब हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है. नाउ यू कैन सिंपली आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. इस क्वेश्चन को हम ऐसे ले लेते हैं कि जब आपके माइंड में आता होगा कि भाई हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, तो हाउ यू वांट योर क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर्स टू बी. अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ तो आप इस क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनर्स को भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे. अब क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनर में आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो होने चाहिए लिमिटेड. लिमिटेड क्वेश्चंस होने का मतलब ये नहीं है, ये है कि आप क्वेश्चन बनाएं, प्रिपेयर कीजिए. एक वाइड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, बट इतना वाइड भी नहीं होना चाहिए है कि जो आपका चाहे आपका रिस्पोंडेंट है, चाहे आप इन्यूमरेटर के थ्रू फिल आउट करा रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगे. लॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स इज़ नॉट ए गुड आइडिया. क्वेश्चन पेपर जितना शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल होगा उतना क्वेश्चन पेपर अच्छा माना जाएगा, क्वेश्चनर अच्छा माना जाएगा एंड यू विल गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. नंबर 2, आप कैसा चाहते हैं जब आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं या आपके टीचर से आप डिस्कस करते हैं, तो यू से सर क्वेश्चन सिंपल होंगे, शॉर्ट होंगे, ये चाहेंगे या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस चाहेंगे, बड़े डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन चाहेंगे. आई गेस आप चाहेंगे कि हमारे क्वेश्चन सिंपल हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों, क्योंकि उनको सॉल्व करना आसान होता है. तो सेम वे व्हेन यू आर डिसाइडिंग ए क्वेश्चनर यू मस्ट कीप द क्वेश्चन सिंपल एंड शॉर्ट. ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन रखेंगे तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना या क्वेश्चन का मीनिंग निकालना गलत हो सकता है और इन्फॉर्मेशन गलत आ सकती है. नेक्स्ट, द क्वेश्चंस मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर. क्वेश्चंस मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो हम मांगी जा रही है या जो भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है क्वेश्चंस के थ्रू, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछ देते हैं हम किसी पर्सन से फर्स्ट उसकी एज पूछ लें, देन उसका ऑक्यूपेशन पूछें एंड देन उसका नेम पूछें. आई गेस in my opinion this is a wrong idea, yeah, this is a totally wrong order of the question. Proper order के लिए अगर आपको जाना है तो I guess first हमें उसका name पूछना चाहिए, then we must go for their age, then we must go about their occupation. अब आपने पीछे देखा था, मैंने पहले ऑक्यूपेशन पूछ लिया, फिर उसके बाद एज और फिर नेम पूछता हूँ, तो एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं माना जाता है. तो प्रॉपर ऑर्डर आपको देखना है कि इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में आनी चाहिए. अब मान लीजिए सब कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, आपने रेस्पोंडेंट का या जो पर्सन उसको फिल आउट करने जा रहा है उसका नाम ही नहीं पूछा, तो इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग एस्पेक्ट. तो आपके क्वेश्चंस जो होने चाहिए दे मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर. नेक्स्ट इज नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मस्ट बी इंक्लूडेड. बहुत सारे इश्यूज हम जानते हैं कि आज की तारीख में कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, बिलीफ्स
एंड मैनी अदर इश्यूज आर हैपनिंग इन टू द सोसाइटी। तो जहाँ तक हो सके हमें जो क्वेश्चंस सेलेक्ट करने चाहिए वो नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए। मतलब किसी के रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें तो अच्छा रहेगा, कास्ट एंड क्रीड रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, या कई बार बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं या मीडिया में इश्यूज फ्लोट होते रहते हैं। तो ऐसे इश्यूज जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं या आगे किसी कंट्रोवर्सी को बर्थ दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। कीप इट सिंपल, इजी गोइंग क्वेश्चंस रखें आप। नेक्स्ट इज अवॉइड कैलकुलेशंस। जितना हो सके क्वेश्चनेयर में कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देने हैं, या ऐसे क्वेश्चंस रखिए जहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल आंसर देना है। क्योंकि अगर कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन देंगे तो ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि रेस्पोंडेंट, हमने डिस्कस किया था कि कई बार इंटरेस्ट नहीं लेता, और वहीं आपने उसमें अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए तो हो सकता है हमारा रेस्पोंडेंट बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट खो दे या लूज़ कर दे। तो इसलिए क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है नंबर 6 पे, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वेश्चनेयर तैयार कर रहे हैं, तो प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे ये कहता है कि मेन क्वेश्चन पेपर तैयार करने से पहले या मेन क्वेश्चनेयर तैयार करने से पहले आप एक छोटा क्वेश्चनेयर या लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस वाला क्वेश्चनेयर तैयार करिए, और उसे रैंडमली अपने जिन लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी है या एक्सेस करनी है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो भी मेथड आप कर रहे हैं। और उस शॉर्ट क्वेश्चनेयर के ऊपर जो हमारी पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है या हमारे रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको चेकआउट करिए और फिर मेन क्वेश्चन पेपर तैयार करिए। बेसिकली प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब ये होता है कि हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर या शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कराते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि क्या पब्लिक हमारे क्वेश्चंस को समझ पा रही है, क्या पब्लिक उनको आसानी से सॉल्व कर पा रही है, और उनके ऊपर क्या उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसका आंसर या जो बिल्कुल ही पब्लिक में मेजॉरिटी में समझ नहीं आ रहा है, या पब्लिक उसका सही से आंसर नहीं दे पा रही है या उसे पसंद नहीं कर रही है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेटर ऑन ड्रॉप कर देना चाहिए और यहाँ से रिव्यूज़ लेके मेन क्वेश्चन पेपर तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लियर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि क्वेश्चनेयर के साथ हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए। मीन्स कहाँ क्वेश्चनेयर में येस नो टाइप क्वेश्चन है या कहाँ एमसीक्यू है, कहाँ कौन सी डिटेल फिल करनी है, कहाँ कौन सी डिटेल फिल नहीं करनी है, किसे रिटर्न करना है, किस वे में रिटर्न करना है, कब तक इसको फिल आउट करना है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चनेयर। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर कट, क्योंकि जितना हम क्लियर इन्फॉर्मेशन उसमें असेस करके हमारे रिस्पोंडेंट को देंगे उतना ही दैट ही और शी विल एंजॉय व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन पेपर एंड फील कीप इट सिंपल। नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस मस्ट बी देयर फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब जैसे आप कई बार देखते हैं क्लासरूम में जब आपके टीचर्स आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं, तो कई बार वो क्वेश्चन को घुमा के या कुछ अलग लैंग्वेज में मोल्ड करके आपके सामने रख देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देन कम टू नो कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन डिस्कस हमारे क्लासरूम में हुआ था या कंटेंट डिस्कस हुआ था बच्चे उसको ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब भी ये है कि आप जैसे जस्ट एन एग्जांपल आपने ऊपर जस्ट एन एग्जांपल पूछ लिया कि दैट सपोज व्हाट इज योर बर्थ डेट, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं बीच में जाके एक बार वापस आप एज का क्वेश्चन उठाइए, तो क्या होगा, इधर से बर्थ डेट और इधर से एज, अगर यहाँ पर दोनों फिगर्स मैच आउट कर जाते हैं तो आपका आसानी से क्लियर हो सकता है कि पर्सन ने जो अपनी बर्थ डेट बताई है या एज बताई है वो करेक्ट है। वरना हो सकता है नेक्स्ट पर्सन आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और आपका डेटा कलेक्शन रॉन्ग हो जाए। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखने चाहिए जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को मोल्ड करके
फिर से जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था उसी को पूछ लिया जाए। बट टेक केयर, लैंग्वेज इतनी भी मोल्ड नहीं करनी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था क्वेश्चन सिंपल होना ज़रूरी है। जब तक हमारे रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ही और शी विल नॉट बी एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर फॉर इट। नेक्स्ट इज देयर इज द लास्ट थिंग, रिक्वेस्ट टू रिटर्न। रिक्वेस्ट टू रिटर्न का मतलब है, हमने देखा था क्वेश्चनेयर में मेन चीज़ यही था, हमने डिस्कस की थी कि क्वेश्चनेयर मेल कर दिया जाता है या पोस्ट कर दिया जाता है टू द रेस्पोंडेंट, फिर रेस्पोंडेंट उसको फिल करके वापस से हमारे इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचाता है। तो जब हम क्वेश्चनेयर का यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चनेयर में आपके इन सारी चीज़ों के अलावा लास्ट में एक प्रॉपर नोट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चनेयर को कम्प्लीटली फिलअप करके किस एड्रेस पे या किस वे में वापस इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाया जाए, और एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा कि ऑलरेडी हम किसी नेक्स्ट पर्सन का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, और फिर हम ऑर्डर्ड लैंग्वेज में कहेंगे या ऐसी लैंग्वेज में कहेंगे जो उससे हर्ट कर जाए, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। दैट्स वाई आपको रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी है दैट प्रॉपर इट मस्ट बी रिटर्न टू दिस एंड दिस एड्रेस, सो द फर्दर प्रोसेस कैन बी ओवरड्यू। एक यहाँ पर हमने शॉर्ट डिस्कशन लिया है कि जैसे हमने क्वेश्चनर में ये क्वालिटीज़ देख ली, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रख सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर में जो या क्वेश्चनर हम फिलअप कर रहे हैं वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो एक इसने बताया है कि देखिएगा जितने भी यहाँ पर मैं नाम लूँगा वो क्वेश्चंस शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चंस का फॉर्म क्या हो सकता है, येस नो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। येस नो टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, हम एक सर्वे कर रहे हैं अबाउट कोविड-19, तो एक सिंपल क्वेश्चन हम यूँ ही कर सकते हैं, अपार्ट शुरू की इन्फॉर्मेशन के अलावा नेम एज क्वालिफिकेशन के बाद हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी सिम्टम ऑफ कोरोना इन टू योर्स, या इन योर फैमिली और इन योर रिलेटिव्स एनी पर्सन गॉट इन्फेक्टेड बाय कोरोना, और वी कैन जस्ट से हैव यू टेकन द कोरोना टेस्ट। तो उसका बस आंसर यही होगा येस या नो। अगर पर्सन ने वो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन मांगी उसमें येस है तो वो येस आंसर कर देगा, और नो है तो नो आंसर कर देगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 2 टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में हम जानते हैं मिनिमम 2, 3 या मैक्सिमम 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन रख दिया गया और क्वेश्चन के बाद नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए गए, 2 ऑप्शंस दे दिए गए, 3 ऑप्शंस दे दिए गए, और उनको क्लिक करना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। नेक्स्ट इज कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस का मतलब है जिनका आंसर एक स्पेसिफिक टर्म है, जैसे व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, या टू विच इंस्टीट्यूट यू आर बिलोंगिंग, हु इज़ योर करंट एम्प्लॉयर। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगेन बोलूँगा सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली निकल नहीं पाएगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। एंड फाइनली एक व्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन हाउ मच टाइम इंडिया विल बी कोरोना फ्री, या व्हेन द स्कूल्स विल बी रीशेड्यूल्ड इन प्रॉपर मैनर। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन से हम उसका व्यू या ओपिनियन मांग रहे हैं, बट एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो व्यू या ओपिनियन हम लेंगे वो शॉर्ट में लेना है। उसमें इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए कि जो भी आप अपना व्यू या ओपिनियन देने जा रहे हैं दैट मस्ट बी इन ब्रीफ, डिटेल में नहीं लेना है, क्योंकि डिटेल में लेंगे तो आप पर्सन, हम जानते हैं कि कई बार होता है कि कुछ पर्सन भावनाओं में आ जाते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं, और वो बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी लिखने लग जाते हैं, तो उससे अवॉइड करना है, और कई जने इसको पसंद भी नहीं करते हैं। तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट ओपिनियन या व्यू क्वेश्चन रखना है, तो वहाँ पर उसका शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ क्वेश्चनर, गुड क्वेश्चनर। यहाँ आके हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार सारे मेथड्स का नाम आपके लिख देता हूँ फिर से। पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, देन वी फॉलोड विद कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड, देन वी गॉन विद क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, जिसमें
क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स में हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था। क्वेश्चनर वाले मेथड में हमने यूज़ किया था जिसको हम कह सकते हैं मेलिंग मेथड, और शेड्यूल्स वाले मेथड में हमने इसको इन्यूमरेटर मेथड बोला था। एक बीच में आपकी बुक में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू भी है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और वैसे भी उसमें कुछ समझाने जैसा ऐसा इशू नहीं है, इसमें सिंपल सा होता है टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट रेस्पोंडेंट से करना है। Later on today we have discussed about the qualities of a good questionnaire and type of questions here. So here our primary data collection methods comes to an end. In the next section we are about to start with the secondary data collection methods and techniques.